कहीं से ले जाओ उठा कर झूठे 1.2 पीछे चलो ऑन है बस निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड आउट द zeros of the quadratic polynomials and verify the relations between zeros and coefficients। देखें if there is a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, if there is a quadratic polynomial ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta। यदि कोई द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो, यदि कोई द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, यदि कोई द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो और इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हो। किसी पॉलिनोमियल की जितनी घात होती है, 2 घात है तो उसके 2 जीरोस होंगे, 3 घात है तो 3 जीरोस होंगे, 4 घात हो तो 4 जीरोस होंगे। तो इसके 2 जीरोस अल्फा और बीटा है। जीरोस का मतलब x के स्थान पर अगर हम अल्फा लिख दें तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा।
x के स्थान पर बीटा रख दें तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसको कहा जाता है जीरोस या रूट्स भी कहते हैं। फाइंड आउट द रूट्स। तो x का वह मान जिसके लिए यह पूरा व्यंजक पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, हम उसे कहेंगे x का वो एक जीरो है, x का वो एक रूट है, x का वो एक मान है समीकरण हल करने पे जो आता है। फिर से सुनिए, ax² प्लस bx प्लस c का अधिकतम घात, चूंकि इसके किसी टर्म का अधिकतम घात 2 है, तो जितने घात होंगे इसके 2 हल होंगे, चाहे कोई इसके हल निकालिए, इसके 2 हल होंगे, 2 इसके रूट होंगे, 2 इसके जीरोस होंगे। तो x का वह मान, x की वह वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल, पूरे व्यंजक, पूरे एक्सप्रेशन, पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, उसे उसका एक जीरो कहते हैं या उसे उसका एक रूट कहते हैं। तो अगर ऐसा हो, ये है आपका एक नियम, क्या, इफ देयर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in the form of कितना x² plus bx plus c and its zeros are alpha and beta, then तब क्या होता है, then alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a होता है। यदि कोई पॉलिनोमियल इस तरह से हो, x² प्लस bx प्लस c के रूप का हो और इसके मूल या इसके रूट्स या इसके जीरोस अल्फा और बीटा हो, तो इनके रूट्स का योग सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम माने प्लस माइनस b बाई ए होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c बाई ए होता है। और x इज इक्वल टू, x का मान क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन कुल का बटा यहाँ से यहाँ तक 2a होता है। इसको आप याद कर लोगे बार बार। यह है नियम या रूल या प्रिंसिपल जो भी कहिए। यदि कोई द्विघाती व्यंजक, यदि कोई द्विघाती बहुपद, द्विघाती व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो और उसके मूल अल्फा और बीटा हो, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए और मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है। अब कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो ज्ञात कीजिए। किसके, पहला है x² माइनस 2x माइनस 8 के जीरोस ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग समीकरण बना लेंगे, लिख देंगे इज इक्वल टू 0। लिख करके फिर क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर डालेंगे, x का मान निकाल लीजिए, वही जीरोस हो गया। इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इस समीकरण के हिसाब से हमें निकाल लें x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x² का गुणांक या कोएफिशिएंट 1 है। x² के साथ जो गुणा के रूप में कोई गिनती हो उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है या गुणांक। x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक है -2 और इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म या अचर पद। कांस्टेंट टर्म या अचर पद यानी गिनती, इसमें अक्षर नहीं है तो -8 ये अचर पद है, जिसको c कहा जाता है। इसी तरह से देखिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप का यह है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b बराबर है -2, तो -b बराबर हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माने -2 का स्क्वायर कीजिए तो +4 हो गया।
-4ac -4 गुणे 1 गुणे -8 प्लस 32 होल अपान कुल का बटा इसको कहेंगे होल अपान 2a 2 गुणे 1 2 हो गया और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 32 4 36 36 का वर्गमूल हो गया 6 होल अपान 2 और x इज इक्वल टू एक बार जोड़ लेंगे हो गया 2 प्लस 6 अपान 2 एक बार लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अपान 2 हो गया x इज इक्वल टू 8/2 या x बराबर 4। दूसरा क्या है x इज इक्वल टू -4/2 या x इज इक्वल टू -2। अब ये जो x के दोनों मान आए हम कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। यही दोनों मान हो गए, ये शून्य हो गए। अब आप देखिए अगर हम x की जगह पर +4 रख देंगे तो ये शून्य हो जाएगा पूरा मान। देख लीजिए उत्तर की जांच कर लीजिए कि सही है कि गलत है। देखिए ध्यान से x² - 2x - 8 x की जगह पर अल्फा 4 रखिए तो हो गया 4 चौक 16 4 रखिए 4 दूनी 8 -8 हो गया। फिर यहाँ 8 है बराबर कितना हो जाएगा 16 - 16 बराबर 0 यानी 4 क्या है इसका एक 0 है। का मतलब इस एक्सप्रेशन में इस व्यंजक में x के स्थान पर 4 रखने पर इसका मान 0 हो जा रहा है। इसका मतलब उत्तर आपका सही है। दूसरे उत्तर की जांच कीजिए। दूसरा 0 है -2 यानी x का वो मान जिसके लिए इस व्यंजक का मान 0 हो जाना है। तो x के स्थान पर -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा -2 गुणे -2 तो हो गया +4। फिर यहाँ x के स्थान पर -2 तो -2 गुणे -2 +4। फिर यहाँ क्या हो जाएगा -8 बराबर कितना हो जाएगा 8 - 8 बराबर 0। इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है। दूसरा कह रहा है गुणांकों की जांच कीजिए। अब गुणांकों का कैसे जांच करोगे इस वाले को आप देखोगे। देखिए आप देखिए यहाँ पर एक दूसरा भी तरकीब देखिए। कभी कभी इस तरह दिया जाता है कि मूल ज्ञात हो जीरोस मालूम हो तो समीकरण कैसे आप लिखोगे। देखिए इफ the two zeros if the zeros are alpha and beta, if zeros alpha and beta हो then the expression will be then the equation will be quadratic equation will be, इसको याद करना है, will be क्या होगा x² माइनस योग x प्लस गुणनफल इज इक्वल टू 0। x² माइनस योग x प्लस गुणनफल इज इक्वल टू 0 या क्या कहोगे x² माइनस योग माने अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अगर आपको मूल मालूम है किसी समीकरण क्या कहा जाए वो समीकरण बताओ क्या होगा। यदि किसी समीकरण के या किसी एक्सप्रेशन के मूल या जीरोस अल्फा और बीटा हो तो वो एक्सप्रेशन या वो समीकरण होगा x² माइनस योग x प्लस गुणनफल। यदि किसी एक्सप्रेशन के जीरोस अल्फा और बीटा हो तो वो एक्सप्रेशन x² माइनस योग x प्लस गुणनफल चाहे का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये सब नियम है, इसको लिख लीजिए, याद कर डालिए। अब यहाँ ये जांच कीजिए, कह रहा है कि कैसे जांच कीजिए। पहले तो इनको ज्ञात कीजिए जीरोस को, तो जीरोस फाइंड आउट द जीरोस यानी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य
शब्द से क्या देखो क्लियर समझने की कोशिश कीजिए। शून्यक, शून्य माने शून्य का माने कर देने वाला, शून्यक माने शून्य कर देने वाला, माने एक से स्थान पर आपने एक लिख दिया। अब देखिए इन शून्यकों को ज्ञात कीजिए एंड वेरीफाई और जांच कीजिए द रिलेशन बिटवीन जीरोज, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है। तो कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशन क्या है, यही है रिलेशन कि जीरोस का योग सम ऑफ दी रूट्स, सम ऑफ दी जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ये बी क्या है, यक्स का कोएफिशिएंट ऑफ यक्स, यक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें संबंध आप निकालिए। आप देखोगे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब अल्फा की जगह पर लिखोगे 4, बीटा की जगह पे लिखोगे -2, बराबर होगा बी बराबर कितना है, यहाँ बी बराबर -2। ध्यान से देखो ये बी है, कोएफिशिएंट जिसको कहते हो बी है, बी बराबर -2, ए बराबर है +1। अब हल कीजिए, r 4 में से 2 गए 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी, तो माइनस बी, बी बराबर कितना -2, तो माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया +2। देखो ये b बराबर है -2, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बराबर +2। ध्यान से देखिए, तो 2 बराबर 2, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हमारे सत्यता की जांच हो गई, ये सत्य है, सही है। क्या कि मूलों का योग चाहे जीरो का सम किसके बराबर है, b बाई ए के है। ये x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये b क्या है, x का गुणांक, x में 2 से गुणा किया गया है। a का गुणांक क्या है, ये a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। ठीक है, ये होगी जांच। दूसरी जांच फिर कर लीजिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की जगह पर फिर लिखिए 4, बीटा की जगह पर लिखिए -2, फिर इधर लिखिए सी की जगह पर, सी बराबर है -8, देख रहे हो -8, ए बराबर है 1, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये रिलेशन आपका सत्य है, ट्रू है, द रिलेशन इज ट्रू। यहाँ तक लगा लीजिए, ये सब इसमें नहीं लगाना है, ये सब लगाना नहीं है, तो अपने उत्तर की जांच करना है, सिर्फ इतना यही लगाना है, यही इसको लगाओगे यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन है, इतना लगाना है। फिर सवाल में जो कह रहा है वेरिफिकेशन आपका जांच कीजिए, तो ये जांच हो गया इतना, ये सब आपका सूत्र है। देखिए दूसरा देखो, अब्बा देखिए ये रहा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए, ये सेकंड पार्ट, उसमें भी यही है, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। क्या हो गया, निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों, द्विघातीय बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उन शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उन शून्यकों और गुणांकों, किसके गुणांकों, एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स के गुणांकों के संबंधों की जांच कीजिए। दूसरा पार्ट देखिए क्या है,
एक और लगा लीजिए, उसके बाद घर पे लगाइएगा। दूसरा क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4s प्लस 1। अब इसके बाद जीरोस निकालना है तो बराबर 0 लिख दीजिए। अब इस इक्वेशन को हल कर डालिए। ये आप देख रहे हो, यदि कोई इफ देयर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए ये s क्या है, x क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेरिएबल या चर, जिसको हिंदी में कहते हैं ये चर है। चर माने जिसका मान बदल सकता हो, चर माने चलने योग्य। जैसे हमने कहा कि मेरे पास 100 रुपया है, तब आप ये नहीं बता पाओगे कि मेरे पास कै रुपया है। x माने शून्य भी हो सकता है, x माने लाख करोड़ अरबों खरबों हो सकता है। जैसे कोई बच्चा कहता है मेरे पास एक बक्सा रुपया है, अब उस बक्स में हो सकता है 1 रुपया हो सकता है 100 रुपया हो, कुछ नहीं है। और जब उसने कह दिया मेरे पास 4 रुपया है, तो 4 फिक्स हो गया, ना 4 से बढ़ती होगा ना 4 से कम होगा। तो इसीलिए इनको कहा जाता है ये कांस्टेंट है। ये ए बी सी एक कांस्टेंट, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी चर है, चर और अचर। अब ये है, इससे तुलना कीजिए। हम जानते हैं इनके रूट्स निकालना, इस समीकरण का आप उपयोग करोगे। x इज इक्वल टू, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य का इक्वेशन या उमर खयाम का इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, हम जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। x इज इक्वल टू, अब b की जगह पर रखिए। ये सब आपको इम्तिहान में है इक्वल नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसे लिखोगे। x इज इक्वल टू b बराबर है -4, तो माइनस b बराबर +4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर किया, -4 गुणे -4 तो +16 हो गया, -4ac -4 गुणे 4 गुणे 1, 4 चौक 16 करने में 16 -16 अपॉन 2a, 2 चौक 8 हो गया। या x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0, 16 माइनस 16 0 हो गया, 0 का वर्गमूल 0 हो गया अपॉन 8। अब लिखोगे, अब 2 रूट इसके हो जाएंगे, या तो x बराबर हो गया 4 प्लस 0 बटे 8 बराबर हो गया 4 बटे 8 बराबर 1/2। फिर आपने लिखा x बराबर 4 माइनस 0 बटे 8 बराबर फिर 4 बटे 8 बराबर 1/2, यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका कह रहा है वेरीफाई दी रिलेशन, इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। गुणांकों के संबंध के बीच ये अभी हमने बताया कि उनका सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर है 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी बराबर -4, तो -b बराबर हो गया +4 बटा ए बराबर है 4, 4/4 बराबर, या कहोगे 1/2 1/2 1 हो गया, 1/1 बराबर 1, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, सत्यता की ये जांच होगी। दूसरा जांच कर लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2 बराबर c बराबर है 1, a बराबर 4 है, 1/2 1 ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, 1/4 बराबर 1/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये भी आपका रिलेशन सही है।
इसी तरह से आप और भी खंड कर लोगे कि बताया जाओ। देखो हाँ चलो और लगा लीजिएगा।